बट टेस्टर के पास अलग क्या है करने के लिए, उसके ऊपर ना कोई बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ बात करते हैं टेस्टर और क्वालिटी। बट क्वालिटी को भी अचीव करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं। इनफैक्ट जो टेस्ट डिजाइन का फेज होता है, आई थिंक हम्म। अभी के समय में उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू एक्चुअल आप ऑटोमेट कर रहे हो या फंक्शनली एक्चुअली टेस्ट कर रहे हो। हम्म। क्योंकि आप जब उस स्टेज में जितना अच्छे से सोच सकते हो, जब आप एज अ नया टेस्टर या नया डेवलपर या कोई भी नया प्रोडक्ट में ज्वाइन, कुछ भी नए इस में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप दूसरा क्या है, आप जो भी एस्टिमेट दे रहे हो, आप उसको थोड़ा टाइम लेकर के थिंक करो कि आप इसमें क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कि हम्म। जस्टिफिकेशन कि अच्छा मेरे को फंक्शनल टेस्टिंग करनी है, मेरे को पहले फंक्शनल टेस्टिंग शायद करनी पड़ेगी, या मेरे को, तो आप अगर उनको समझ रहे हो उनके बेसिस पे आप इनफैक्ट अगर टूल्स भी यूज कर रहे हो, कोई जावा मतलब आप जैसे प्लेराइट या सेलेनियम में लाइब्रेरीज ये सब यूज कर रहे हो, आप उनको यूज करो, समझ रहे हो, अच्छी बात है। हम्म। लेकिन अगर आप उनके अंदर की बेसिक समझ रहे हो, सेलेनियम हो हम्म। चाहे कुछ भी सीख रहे हो आप, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, डेफिनेटली इट मेक सेंस कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को अपना सेंटर नहीं तो एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स डेफिनेटली रखो, स्टार्ट करो उससे। आप उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। टेस्टर हो, डेवलपर हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। हम्म। अगर आप बोल सकते हो अच्छे से लेकिन आप वर्चुअल है, तो मे भी आपको कॉन्फ्रेंस में जाने की जरूरत है। आप अगर लिख सकते हो, प्रॉब्ली ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो, यू हैव टू थिंक ऑफ एन अप्रोच अराउंड दैट। टी शेप का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हो और एक में एक ही, सिर्फ एक ही स्किल में जानते हो। इट कुड बी मोर देन वन स्किल ऑल्सो, तो बट देर आर इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ स्किल्स जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। क्यों टेस्ट कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ रहे हो क्यों टेस्ट कर रहे हो, एक पार्ट क्लियर होता है, आपका फोकस का एक पार्ट क्लियर होगा। आप क्यों टेस्ट कर रहे हो, हम्म। मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से कोई बग नहीं आए, मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस। बट तो क्या वो सफिशिएंट रीजन है क्या, मेरे से बग नहीं आए? ऐसा हो सकता है कि आपने जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को पुश कर दी। Hi sir, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? हाय गंदर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। I'm also doing good and thank you so much for asking and thank you so much for accepting the invitation first. So थोड़ा सा डिस्क्लेमर ऑडियंस को कि कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। मैंने एक श्लोक का छोटा सा एक संस्कृत में वर्ड पढ़ा था, अनुगच्छतु प्रवाह, गो विद द फ्लो। कि ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना ना बहुत जरूरी है, तभी सर्वाइवल हो पाएगा, वरना आप सेंसस का पार्ट बनते जाएंगे। हर आदमी की एक यूनिक चीज होती है। अगर हम बात करें भारत में तो हर किसी का पैन नंबर अलग है, आधार कार्ड नंबर अलग है और आईडी कार्ड अलग है। बट टेस्टर के पास अलग क्या है करने के लिए, उसके ऊपर ना कोई बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ बात करते हैं टेस्टर और क्वालिटी। बट क्वालिटी को भी अचीव करने के मल्टीपल वे हो सकते हैं। और अगर आज के जेंजी जमाने में अगर सरवाइव करना है तो आपकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। और आपको किन किन चीजों के अकॉर्डिंग ट्रेंड में रहना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो डायरेक्टली सर क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी जर्नी को हमारी ऑडियंस के सामने एक बार बता दो कि लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर journey in the field of software testing. So over to you. तो मैंने अपना करियर शुरू किया था 2007 में। तो मैं इन्फोसिस के थ्रू स्टार्ट किया था करियर। वहाँ पे कुछ महीने की ट्रेनिंग हुआ करती थी। उसके बाद फिर जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती, जो करियर आपको पकड़ा दिया, ज़्यादातर लोग वही पकड़ लेते थे। जी। तो मुझे टेस्टिंग मिला था। ऐसा बोला गया था कि थोड़ा आसान सा है, थोड़े ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज वगैरह ज़्यादा होती हैं। हम्म। ठीक है, मैंने तो ठीक है, देखते हैं कैसा होता है, कैसे जाता है। थोड़ी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद टेस्टिंग के उस पर्सपेक्टिव, फिर हम्म। प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले, फिर अच्छा इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरे को लगता है शुरू के 6 महीने के अंदर मुझे थोड़ा ऑटोमेशन में काम करने का मौका मिला। फिर मेरे को, मैं अकेला बंदा था जो ऑटोमेशन संभाल रहा था उस समय। हम्म। तो उस समय QTP करके एक टूल हुआ करता था, UFT अच्छा। QTP। हाँ, तो वो उसमें अच्छा चैलेंज था, VB स्क्रिप्ट यूज होता था उस समय। फिर उसके बाद 4-5 साल वहाँ पे काम किया, थोड़े दिन ऑन साइट भी रहा। उसके बाद फिर जॉब स्विच किया, TCS में रहा, TCS में लगभग 2 साल। हम्म। उसके बाद मैंने एक SQS करे कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे थोड़ा UFT पे काम किया, थोड़ा टीम मैनेजमेंट पे काम किया। और बाद के फेज में थोड़ा इंटरेस्ट उसमें उससे डिफरेंट लगा, तो थोड़ा सेलेनियम पे एक्सप्लोर करना शुरू किया।
ओके। वहां से लगभग वहाँ ही 5 साल काम किया। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का। तो हम्म। वहाँ थोड़ा गेम चेंजर हुआ, हम्म। क्योंकि अप्रोच एक प्रोडक्ट कंपनी का हम्म। चीज़ों के वजह थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं हम्म। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है अप्रोच। प्लस अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे भी काम करने का मौका मिला। वहाँ थोड़ा मैंने 2-3 साल परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे भी काम किया। हम्म। उसके बाद फिर अभी कुछ समय, कुछ 6 महीने से मैं ओरेकल में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी थोड़ा वर्क का तरीका डिफरेंट है। मतलब हम्म। टेस्टिंग जो है डेवलपर्स ही करते हैं। मेरा काम प्रोसेस सेट करना, बैकग्राउंड सेट करना, ऑटोमेशन का लेयर सेट करना, वो सब काम ज़्यादा रह गया है। तो इस पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीज़ों के थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ, या अब मौका मिला है तो आई लेवरेज दैट, मैं कह सकता है ऐसा। परफेक्ट। सर, इन्फोसिस से जर्नी स्टार्ट हुई, ओरेकल तक आए, यानी कि सर्विस टू प्रोडक्ट का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, अप्रोचेस को लेके देख लिया, प्रोसेस सेट को देख लिया, सब कुछ देख लिया। आज के टाइम पे ना सर, यही वाली चीज अगर मैं जो जेनजीज में देखूं, जो नया टेस्टर आ रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है मैं तो सीधा ऑटोमेशन करूंगा, फंक्शनल तो छोड़ दो। उसके ऊपर आपका क्या गोल है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैप है, एंड वी नो दैट इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। बट आपके अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है उन कंपनीज में जहां पर टेस्टिंग का कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होता, और एक ऐसी हाँ जगह काम करना जहां पर प्रोसेस ही सेट करना है, हाँ। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या गोल है? देख, मेरे मुझे क्या लगता है, थोड़ा जमाना बदला है। ओके। मतलब हमारे समय में ये क्या, जब हमने शुरू किया था इनफैक्ट उस समय की बात अगर करूं, तो टेस्टिंग थोड़ा कम प्रेशर हुआ करता था। मतलब आपकी, क्योंकि रिलीज आपकी होती थी 6 महीने की, 3 महीने की, ऐसे रिलीज हुआ करती थी। तो आप ज्यादातर काम उस समय वाटरफॉल मॉडल में हुआ करता था। हम्म। तो आपको ज्यादा जो प्रेशर रहता था वो रिलीज के जस्ट पहले हुआ करता था। ठीक है। अगर आप ऑटोमेशन का भी काम कर रहे हैं, आप फंक्शनल टेस्टिंग, मैनुअल मैनुअल टेस्टिंग जो भी कर रहे हैं, हम्म। आपका काम रहता था थ्रू आउट, आपका काम है, बट ज्यादा प्रेशर उस समय हुआ करता था। अभी आपका दो, अगर आप वर्स्ट केस भी देखें तो महीने में रिलीज तो होता ही है। हम्म। महीने में रिलीज होता है, प्लस आपका क्या, आपका हो गया कि आप शुरुआत से अंत तक देखते हो। आप एज अ ठीक है। टेस्टर, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सिर्फ, हाँ मुझे आप रिक्वायरमेंट दे दो, मैं टेस्ट केस लिख दूंगा, मैं उसको बाद में टेस्ट कर लूंगा। बस आपका काम हर जगह होता है। आपको जब रिक्वायरमेंट आपके पास आती है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट में कुछ गलतियां हैं क्या, बिल्कुल। कुछ सही तरीके से चीजें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिस हो रही हैं उसमें से। हम्म। उसके बाद आप जब टेस्ट केस के देखते हो, इनफैक्ट टेस्ट केस में नहीं, आप सिनेरियो फोकस अगर ज्यादा करो, आप अंडरस्टैंड करते हो, उसमें भी आपको लीक सेट के देना पड़ता है। आपके पास अब क्या होगा, आपके पहले आप सब कुछ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हुआ करता था। आपके पास इतने सारे अलग अलग तरीके के टूल्स, टेक्नोलॉजीज, अलग अलग आपके पास, मतलब आप फोन है, हम्म। आपके पास आईपैड है, अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं। जी। रेजोल्यूशन डिफरेंट है, ब्राउजर्स डिफरेंट है। उस समय में भी इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स हुआ करता था। अब तो इतने सारे ब्राउजर हैं, ट्रू। उसके चलते डिफरेंस आ गया। तो आपको आपको जब आप सोचते हो तो अलग अलग चीजें, वो सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। इनफैक्ट जो टेस्ट डिजाइन का फेज होता है, आई थिंक अभी के समय में उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपेयर टू एक्चुअल आप ऑटोमेट कर रहे हो या फंक्शनली एक्चुअली टेस्ट कर रहे हो। हम्म। क्योंकि आप जब उस स्टेज में जितना अच्छे से सोच सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका उस समय सोच खत्म हो गई, आपने टेस्ट डिजाइन बना लिया तो वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट हो गया। ओके। लेकिन आप उस समय जितना अच्छे से सोच सको, आपके बाद के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा बेटर डेवलप होंगे। क्योंकि ओके। आप ये सोच लो कि अभी के समय में आप एक प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, आप एक प्रोडक्ट ही सॉर्ट ऑफ बना के दे रहे हो। हम्म। आप ऑटोमेशन सूट बना रहे हो, या टेस्ट केस राइट कर रहे हो, या फिर एक रिपोर्ट बना के दे रहे हो, एक प्रोडक्ट ही है एक तरह से। तो आप ओके। उसको जितना अच्छा कर सको, ज्यादा स्क्रूटनी भी होती है आज के टाइम में। जो हम्म। आपके उस समय से नॉलेज थोड़ी इवॉल्व भी हुई है, तो आपके जो सीनियर, मतलब आप जिनको रिपोर्ट कर रहे हो, जिनके पास इन्फॉर्मेशन जा रही हो, भले ही वो सर्विस में हो या प्रोडक्ट में हो, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, उनको टूल्स के बारे में मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा आइडिया है कि अच्छा मेरे को टेस्टिंग टीम से क्या एक्सपेक्ट करना है। हम्म। ओके। इसीलिए मेरे हिसाब से जरूरी है कि आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी आंखें खुली रखो, हम्म। देखो क्या हो रहा है, सीखो। ओके। आपको थोड़ा डेवलपमेंट सीखना पड़ सकता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए, आपको कोड रिव्यू करना पड़ सकता है, हम्म। आपको पीआरस देखने पड़ सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या चेंज हुआ है। मे बी डोंट उस पर पूरा रिलाई मत करो उसके ऊपर, हम्म। बट डेफिनेटली लुक एट एज अ सोर्स। ओके। तो आपको एज अ टेस्टर आप ये सोच सकते हो कि
मे बी डेवलपर हैज अ फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, एक हाँ पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर, लेकिन एज अ टेस्टर आपका टी शेप्ड, आपका आपका टेस्टिंग का स्किल तो है, बट आपको थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, ट्रू। एटलीस्ट एट अ हाई ओके लेवल। सर, यू हैव मेंशन्ड हियर अबाउट द टी शेप्ड अप्रोच, जो कि हम्म। का मतलब एक होता है ना कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में, कि मतलब आपको आइडिया हर किसी का होना चाहिए, बट स्पेशलाइजेशन क्वालिटी को लेकर होना चाहिए, वो एक टेस्टर का है। जरूर। सर यहाँ पर ना जब हम टी शेप की बात करते हैं ना, तो हम मेथोडोलॉजी की बात ना करें ना, तो वहां पर कुछ सेंस नहीं होगा। फॉर हाँ एग्जाम्पल, हाँ आपने एक चीज बोली कि पहले तो वाटरफॉल था, कि कि वाटरफॉल की लिमिटेशन भी सबको पता है, एक हाँ बार हाँ। गड़बड़ाएगी तो फिर वापस जाना पड़ता था, इसी के लिए हमारी मेथोडोलॉजी चेंज हुई। बट आज के टाइम पे ना सर, अगर हम बात करें ना, स्प्रिंट का साइज भी 2 वीक से लेकर 4 वीक्स में, मतलब रिलीज नहीं मारनी है आपको, कुछ कर नहीं सकते। गो लाइव, यस। नया वर्ड, गो लाइव जाना है। यहाँ पर ना जो नया टेस्टर आ रहा है, जो बिगनर आ रहा है, जिसका एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर है ना, वो ना फंसता है कहीं ना कहीं। क्यों? कि वो अप्रोच समझनी, मेथोडोलॉजी की जरूरी क्यों है, मैं उसके यहाँ पे केस स्टडी के थ्रू क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। होता क्या है कि आज के टाइम पे ना, स्प्रिंट में मान लो 15-16 टिकट्स आ गई हैं, ज्यादा बड़ी टिकट्स नहीं, छोटी हैं, वैलिडेशन रूल्स की टिकट्स हैं, फील्ड लेवल के ऊपर आस्ट्रिक सिंबल चेक करना है, यूजेबिलिटी टिकट्स, ज्यादा बड़ी नहीं है। बट बीच में हॉट फिक्सेस भी आने लग गए, जिनको इसके रिलीज के साथ ही निकालना है। तो जो ये अप्रोच है ना, यहाँ मेथोडोलॉजी को समझना क्यों जरूरी है, और मेथोडोलॉजी को समझने के बाद आपके पास क्या अपर हैंड रहता है ना, मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वो ना फेस पूरा देख लिया है, कि जहाँ पे फास्ट रिलीज भी है और 6 मंथ रिलीज भी है, तो दोनों में फर्क है। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखिए, स्क्रम क्यों आया? हाँ। स्क्रम इसलिए आया क्योंकि या स्क्रम इनफैक्ट अजाइल ही कह लो, अजाइल के अलग अलग तरीके, एक्सपी कानबन जो भी है, उनका इंटेंट क्या था कि आप जो वर्क प्रोडक्ट है, आप जल्दी फीडबैक के लिए भेजो। हम्म। अब आप जल्दी फीडबैक के लिए भेजोगे तो आप कुछ किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज तो करोगे। या बिल्कुल। हो सकता है कि आपने एक सिंपल एक एमवीपी बनाया है जो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है, बेसिक फीचर्स है। जब आप कस्टमर को भेजते हो, फीडबैक आपके पास आता है, आप या आपका कुछ एक पर्टिकुलर बैकलॉग भी होता है, आपने सोच रखा है ये चीज़ ऐड करेंगे, लेकिन जब कस्टमर से फीडबैक आता है तो बैकलॉग पूरा का पूरा इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है। तो जब आप एज अ नया टेस्टर या नया डेवलपर या कोई भी नया प्रोडक्ट में ज्वाइन, कुछ भी नए इस में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप सबसे जरूरी चीजें क्या है। ओके। मेरे प्रोडक्ट को बाहर जाने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है। ये चीजें अलग अलग प्रोजेक्ट में वेरी कर सकती हैं। आपको सबसे पहले जरूरी ये समझना है कि हम्म। आपके लिए नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स क्या है। ओके। आप उसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। स्ट्रैटेजाइज का मतलब ये नहीं कि आप नया टेस्टर आएगा वो टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करेगा, हम्म। लेकिन आप किस चीज को अप्रोच कैसे करते हो। आपके पास सपोज आपके पास जनरली जहां भी जाए, अगर जो टेस्टिंग होती है, आपका जो प्रोडक्ट का टेस्टिंग जो हो रही है, उसमें आपने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की होती है और कुछ चीजें प्रायोरिटी डाली होती है। अच्छा, ये वाली मेरी P1 प्रायोरिटी होगी। हम्म। इट मे नॉट बी, ये जरूरी नहीं कि टेस्ट केस ही हो, इट कुड बी सिनेरियो इटसेल्फ। आपने डिटरमाइन कर लिया होता है कि ये प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3 है। आप उसको अप्रोच करते हो, आपने टेस्टिंग शुरू की तो जनरली आप ट्राई ये करते हो कि आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाली चीजों को अप्रोच करो और उसके बेस पे आप उसका वर्कलोड जल्दी रिपोर्ट करो। और डोंट हैव अ स्टैटिक स्ट्रेटजी कि आपने डिसाइड किया P1 P2 P3 P4 करेंगे, लेकिन ऐसा हो कि P3 आप पहुंचे और उस समय कुछ, या फिर कुछ आपको फीडबैक कहीं से मिला कि अच्छा इस एरिया में डेवलपर से बात की या किसी साइड है कि ये इंपॉर्टेंट है, भले आपने प्रायोरिटी अलग डाली हो। तो ओके। आपको स्ट्रैटेजी कब चेंज करनी है, आपको अपना कह सकते हैं कार्यशैली, या आप जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हो चीज को, हम्म। उसको डायनेमिक होगा। मतलब हम्म। आपको समय समय पे फीडबैक के बेस पे चेंज करना पड़ेगा। और उस चेंज से आप इस ये मत रखो कि आप अच्छा मैंने या हम मुझे अपने लीड से या मैंने ऐसे शुरू हो गया, मेरे को ऐसे ही करना है। आपको तैयार रहना चाहिए समझने के लिए कि अच्छा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये बदलने की जरूरत है। हम्म। प्लस अगर आपने कुछ किया तो आपको स्टैंड भी करना चाहिए कि अच्छा मैंने ये किया इस रीजन से किया। ओके। तो ऊपर से प्रेशर आएगा, वो चीजें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप समझना कि क्या सबसे जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अगर कल को चीजें चेंज हुई तो मैं क्या अप्रोच करूंगा। और अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो मेरे को उस डिसीजन को हम्म। स्टैंड थ्रू करना कि अच्छा ये क्यों लिया, क्या रीजन था। इट मे बी रॉन्ग, गलत भी हो सकता है, ओके। बट एंड ऑफ डे पे इट्स अबाउट फीडबैक। सो आप अगर जल्दी फीडबैक ऑब्टेन कर पा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे, वो जरूरी है सबसे ज्यादा। आप इसके लिए ऑटोमेशन यूज करो, आप फंक्शनली टेस्ट करो, आप हम्म। किसी की हेल्प लो, आप हार्नेस बनाओ, कुछ भी करो।
डजंट मैटर, आपको इम्पोर्टेंट है ये चीजें मेरे हिसाब से। टू सर, जब मेथोडोलॉजी में आपने काफी सब चीजें बताया कि डायनामिक अप्रोच का होना जरूरी है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी यहाँ पर है, हाँ क्या यहाँ चल वही। रही है, वो तो एक नॉर्मल बेसिक होगा। दूसरा, हिरार्की क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और जीरा का कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो क्या है, वो भी आपके फेवर में कभी नहीं हुआ टेस्टर के, ये सबसे बड़ा दिक्कत का बात है। तो यहाँ ये आ गया सर, एक नया जो मैं प्रैक्टिकली भी चीज एक फेस कर रहा हूँ लास्ट 1 मंथ में, जो मैंने भी देखा है मेरे एक्सपीरियंस पे 4 इयर्स के। हाँ एक ना क्या होता है आज के टाइम पे ना, पहले क्या होता था कि ना टेस्टर से ना पहले ना स्टोरी पॉइंट भी नहीं पूछे जाते थे। हाँ 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 पहले ही होता था बन गई है करके दे दो, कल तक दे देना, बन गई हाँ है कल तक दे देना। दो चीजें आ गई हैं कि बना भी दी हाँ है, ये भी नहीं पता कितनी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पहले हाँ, टेस्टर का रिक्वायरमेंट में वो नहीं होता था। अगर बात करें जी तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, आज पार्टिसिपेशन है। बट एक बड़ा अच्छा सिनेरियो मेरे पास आया कि जिसके थ्रू हम इसको और कवर कर सकते हैं। एक डेवलपर ने पर्टिकुलर यूजर स्टोरी के 3 पॉइंट्स दे दिए, और 3 पॉइंट्स यानी कि हम वन स्टोरी पॉइंट को 8 वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग मान के चल रहे हैं, तो उसने टोटल बात करें तो 24 आवर्स का टाइम दे दिया। यही चीज हम्म टेस्टर के पास आई है। तो टेस्टर ना कभी कभी ये भी कहता है यार इसको बनाने में इतना टाइम लगा, तो टेस्ट ये मुश्किल फंक्शनलिटी मुझे शायद बराबर टाइम लग सकता है। लेकिन हम्म प्रोडक्ट ओनर कहता है नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है कि बनाने वाले को टाइम लगेगा, टेस्ट करने वाले को टाइम थोड़ा लगता है। ये एक बहुत जनरल सिनेरियो है। हम्म यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना टेस्टर को अपनी एफिशिएंसी पर भी आ जाता है, क्या यार मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं कम में नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही टाइम ड्यूरेशन कम होगी ना, फिर हाई लेवल की बात होगी, लो लेवल के सिनेरियो वैसे नीचे खत्म होते चले जाएंगे। तो यहाँ सही पर बात किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल तो स्टोरी पॉइंट का दे दिया गया कि भैया भर दो और ईमेल कर दो कि क्या है। बट अगर उसमें पूरी नहीं होगी तो बोलेंगे कि आपने ही लिखा था। तो ये है। इससे हाँ क्या होता है कि आपके एज अ टेस्टर रिलेशन भी स्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, कभी कभी डोट्स नहीं कनेक्ट हो पाती हैं। और अगर आपकी डोट्स नहीं कनेक्ट हो पाएंगी तो आपका डेवलपर और टेस्टर में 36 का आंकड़ा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यूज जानना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है। आई थिंक सबसे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है ये, आप अगर कोई फीडबैक मिल रहा है कोई भी रीजन से, सबसे पहला बात जरूरी है कि आपको दिल पे नहीं लेना है। ओके। आप हमेशा लर्न कर रहे हो। सपोज आपने गलत भी कर दिया, आपने फीड आपने पॉइंट स्टोरी पॉइंट दे दिया 3 का और आपका एक का ही काम है, ठीक है। इट्स अ जजमेंट कॉल, एस्टिमेट हमेशा होती है, एक जजमेंट कॉल है। आपके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा एक्यूरेसी बढ़ सकती है, बट इट्स कॉल्ड एस्टिमेट। ट्रू। क्योंकि एस्टिमेट का मतलब ये नहीं होता है वो एक्यूरेट है। तो आपको करेक्ट। हमेशा याद रखना है, आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉट जस्ट एज अ टेस्टर बट ग्रेजुअली एज अ पर्सन हु नोज अबाउट दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को जो समझते हैं आप, तो आपके एस्टिमेट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते जाएंगे। तो आपको सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से है, आपको दिल पे नहीं लेना है कि मेरा ये पिछले बार फीडबैक आया ये आया। इट्स अ नेचुरल थिंग, ह्यूमन थिंग। बट आप जितना ज्यादा उसको सोचें कि आप अच्छा मैंने ये गलत कर दिया, तो आपके अगले बार भी गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये। दूसरा क्या है, आप जो भी एस्टिमेट दे रहे हो, आप उसको थोड़ा टाइम लेकर के थिंक करो कि आप इसमें क्या क्या चीजें कर रहे हैं, कि जस्टिफिकेशन कि अच्छा मेरे को फंक्शनल टेस्टिंग करनी है, मेरे को पहले फंक्शनल टेस्टिंग शायद करनी पड़ेगी, या मेरे को जो भी चीजें डेवलप करनी है, जो भी चीजें करनी है इसके लिए, ये चीजें अप्रोक्सीमेटली इतना इतना एफर्ट ले सकती हैं। आप उसमें बफर रख सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सब कुछ एस्टिमेट करने के बाद आप थोड़ा और बफर ऐड कर सकते हो। तो आप जब ये सब चीजें आप करते हो, एज मच एज पॉसिबल बी ट्रांसपेरेंट। मैंने इतना एफर्ट मेरे को लगता है, बट मेरे को अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ बग रेज करना पड़ा, कुछ सब वापस से फीडबैक आ गया, एक नया बिल्ड आ गया, वो सब चीजें सोच करके मेरे को लगता है कि ये मे बी 1.5 यूएसपी का एफर्ट था, मैं इसको 3 यूएसपी लग रहा है। आप कीप ट्रांसपेरेंट एज मच एज पॉसिबल। अगेन आपको वो अपने माहौल को देख के करना पड़ेगा। आई एम नॉट गिविंग दैट एज अ गाइडेंस फॉर एवरीवेयर, यू टेक अ कॉल, यू हैव टू टेक अ कॉल। बट आपको जितना जस्टिफिकेशन अच्छे प्रॉपरली आप रख सकते हो, उतना आपका एक तो आपका एस्टिमेशन भी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, प्लस आपके पास कुछ क्वेश्चन आते तो आप उसको आंसर भी कर सकते हो कि अच्छा ये रीजन, ये कारण, ये समय हमने थोड़ा रखा है, क्योंकि मे बी बग रेज करने में अलग अलग एक्टिविटीज होती है ना। टेस्टिंग का काम बस मेरे को एक लिख देना और उसको टेस्ट करना नहीं होता है, मेरे को एक्सप्लोर भी करना पड़ता है एप्लीकेशन। मेरे को लगता है कि इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए मैं कुछ कोड लिख सकता हूँ जिससे कि ये रिपीटेबल है, फास्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें हो सकती है। तो जितना पॉइंट्स रखोगे आप उसको प्रॉपरली करके, अच्छा ये वाला ब्रेक डाउन करके रखोगे, उतना आपको एक्सप्लेन करना आसान होगा और उतना आपको डिफेंड करना भी आसान होगा फ्यूचर में। You have mentioned one more point which is related to the accuracy, because estimation क्या होते हैं कि वो फ्यूचर में कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक संभावना है एक तरीके की।
और जिसकी प्रोबेबिलिटी ना अभी ना आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ, वो डिसाइड करेगा हाँ, मेरा प्रोडक्ट ओनर। यहाँ पर मैं यस। बच सकता हूँ। अगर मैंने कम दे दिए और उससे भी कम में कर दिया, तो वो बात होगी कि अंडर कमिट ओवर डिलीवर, विच इज अ वेरी गुड। हम्म। बट अगर हम्म। इसका हो गया कि मैंने 3 पॉइंट्स की स्थिति दी और उसमें भी 3.5 लगा लिया, तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन खराब होगा कि मैं एस्टिमेट नहीं कर पाया। और फिर हम्म। वो आपने अभी चीज बताई एक्यूरेसी। सर एक्यूरेसी नो डाउट वो एक्सपीरियंस के साथ आएगी, लर्निंग के साथ आएगी। हम्म। बट बियॉन्ड इन दोनों फैक्टर्स के अलावा एक टेस्टर को एक्यूरेसी किस तरीके से वो हासिल कर सकता है, लर्निंग के मैं मोड किस तरीके से, वो मैं मैं आपको। अगर बोलूं, डोंट फोकस ऑन एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट, ओके। मेरे हिसाब से। सब में देखो, आपका काम है अच्छे से टेस्ट करना। अगर ऐसा है कि आपका लास्ट डे डिलीवर हो रहा है आपको और उस दिन टेस्ट करना है, तो यू हैव टू रेज इट। आपको रेज करना है कि दिस, ये चैलेंज है मेरे लिए, हम्म। व्हाट आई हैव टू डू, आई कैन डू दिस। हमेशा एक और चीज है, आपको ये भी याद रखना है कि आपको ये सिनेरियो भी सोच के रखना है कि आपने एस्टिमेट किया 2 दिन का और आपको मिला सिर्फ आधा दिन, तो आप आधे दिन में क्या टेस्ट कर सकते हो, वो सभी बैकग्राउंड सोच के रखना है। लेकिन आप एक्यूरेसी पे फोकस करके आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, ओके। क्योंकि आपके क्या फैक्टर आएंगे आप हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हम्म। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप योर पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स रखो। अब हम्म। उसके बेस पे जस्टिफाई करने अटेम्प्ट करो। अगर वो बोलते हैं ये ज्यादा है, ये है, वो है, जो भी रीजन जो भी आपके पास आते हैं फीडबैक, आप हैव अ बैकअप प्लान कि अच्छा ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, रिस्क बेस्ड, क्योंकि टेस्टिंग इज ऑलवेज रिस्क बेस्ड। ट्रू। कुछ भी आप कर लो, आप यू आर कवरिंग सर्टेन रिस्क, देर आर सर्टेन अननोन रिस्क विच यू डोंट इवन नो अबाउट। आप टेस्ट करो उसका रहा है, तो उसमें पता चला आपने 3 दिन का एफर्ट दिया, वो 5 दिन का एफर्ट है। ओके। आई वुड से कि आप डोंट फोकस ऑन एक्यूरेसी बट फोकस ऑन व्हाट बेस्ट यू कैन डू। बिकॉज आप अगर 3 दिन का एस्टिमेट के लिए 2 दिन आप एस्टिमेट लगाने करने में लगा रहे हो, तो वो भी मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है। आपको 2 दिन लग रहा है कि अच्छा इतना एस्टिमेट है, 3 दिन का एफर्ट है, वो अपने निकाला, एक्यूरेट पूरा निकाला, और ये 3.25 का एफर्ट है, वो भी मतलब वो भी उतना बेनिफिट नहीं है। तो आपको ठीक है, एस्टिमेट का मतलब ये होता है ना कि वो थोड़ा कभी ज्यादा भी थोड़ा कम भी हो सकता है। अब बहुत ज्यादा हो गया तो ठीक है, दैट इज अ लर्निंग फॉर अस, वी इम्प्रूव इन दैट। बट डोंट फोकस, from my side I would recommend, don't focus too much on accuracy of the estimate, because it's a estimate word itself. Estimate word does not mean it means it cannot be accurate. ओके। ट्रू। There could be a certain level of accuracy, but that is it. परफेक्ट। सर आज के टाइम पे ना, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो आपने बता दिया कि अभी फोकस नहीं करना, एस्टिमेशन में भी कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी बन जाए आपके लिए, कि जितना दिया उतने में काम खत्म हो गया, वो भी एक चीज हो गया। सर आज के टाइम पे ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज चल रही है रेशो को लेके, सर्विस हम्म। बेस में हो या प्रोडक्ट में। जैसे मेरा सर्विस बेस का ज्यादा एक्सपीरियंस है, 4:1, 4 डेवलपर पे एक टेस्टर। यहाँ पर ना सर ये वाला फैक्टर्स ना बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो अपने हम्म। अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, चारों का अलग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, चारों का सेम भी हो सकता है, चारों का स्टाइल भी एक तरीके से हो सकता है कि चारों में बहुत बनती है, लेकिन डेवलपर अकेला, टेस्टर अकेला बैठ जाता है। यहाँ पर एक टेस्टर अपनी वर्थ को कैसे बना सकता है 4 डेवलपर के आगे? उसको दिखाना नहीं है कि मेरे ही थ्रू सब कुछ होगा, बट सर 4:1 का मतलब है यहाँ पर ये है कि 4 लोगों का काम एक आदमी ने टेस्ट करना है, और विद क्वालिटी। तो सही ये बात है। ना आज के टाइम पे जो नया जो चल रहा है ना कि डेवलपर बनना था, बन नहीं पाए, तो अब टेस्टर बन गए। तो ये जो 4:1 की रेशियो जो चल रही है मार्केट में ना, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि एक टेस्टर एक अकेला सब पर भारी किस तरीके से पड़ सकता है कॉलर के साथ, इंस्टेड की कंपटीशन? इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखिए, एंड ऑफ डे पे टेस्टिंग हो या डेवलपमेंट हो, आपका काम क्या है? आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से जाना चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ जीरो वर्क प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट आई बिलीव। देयर ओके। कुड बी अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दैट, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ people who have different points of view around that, but मुझे क्या लगता है, जीरो बग पॉसिबल नहीं है। there are only things that you can test also। टेस्टिंग cannot prove कि bugs absent है आपके प्रोडक्ट में। टेस्टिंग से आप सिर्फ ये निकाल सकते हो कि bugs जो आपको मिले वो दिख रहे हैं। हम्म। तो आप क्या कर सकते हो? आप फोकस कर सकते हो कि आप हाईएस्ट प्रायोरिटी चीजों पे कैसे फोकस कर सकते हो। स्टार्ट विद दैट। प्लस आपको टेक एज मच हेल्प एज पॉसिबल वेर एवर पॉसिबल। डेवलपर की स्टाइल अंडरस्टैंड करो, डेवलपर से बात करो। आप अगर एक डेवलपर के साथ 4 महीने 5 महीने काम कर रहे हो, इफ बिल्ड अ रिलेशनशिप, आपको समझ में आने लगेगा कि इस डेवलपर के साथ हाई प्रोबेबिलिटी किस एरिया में, किस टाइप की, किस एरिया में डिफेक्ट आने की है। तो आपको एज अ टेस्टर
अगेन ये सिर्फ टेस्टर के लिए नहीं है, एवरीवन शुड डेवलप अ बिट ऑफ रिलेशनशिप विद एवरीवन इन द प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल। हमेशा पॉसिबल हो जरूरी भी नहीं है, आप ऐसा कभी कभार ऐसा मॉडल भी होता है कि आप एज अ टेस्टिंग टीम आप टेस्टिंग सर्विस कर रहे हो और उधर से डेवलपर सर्विस दूसरे वेंडर का है। बट वेर एवर पॉसिबल, आप अगर क्लोजली काम करते हो किसी डेवलपर के साथ, भले वो 4 डेवलपर हो 10 डेवलपर हो कितने भी हो, आपको थोड़ा थोड़ा उनके स्टाइल को भी समझ में आने लगे। ओके। कोडिंग करते हैं किस टाइप की वो लोग टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अगर कोई डेवलपर डेवलप कर रहा है तो थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके वो आपको पास ऑन करते ही हैं। तो आपको थोड़ा वो समझ में आने लगता है। डजेंट मीन उसको 100% रिलाई करो, बट दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इंडिकेटर। ट्रू। दूसरा मैंने बोला कि आपकी प्रायोरिटी, आपकी डिजाइन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब टेस्ट केस डिजाइन कर रहे हो, टेस्ट केस भी नहीं, टेस्ट सिनेरियो डिजाइन कर रहे हो, आप उसमें कैसे फोकस करो, किस रिस्क को कंसिडर कर रहे हो, उस फेज पे कितना फीडबैक ले रहे हो आप। ओके। आपको डेवलपर से, आपको बिजनेस से, आपको डिफरेंट लोगों से जो जो एक्सपीरियंस, आपके आर्किटेक्ट्स हैं जो भी है, आप फीडबैक ले रहे हो और उसके बेस पे आपके सिनेरियो डिजाइन कर रहे हो, आपके उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, उसको प्लान आउट कर रहे हो कि कैसे मेरे को अप्रोच करना है। मैंने 8 सिनेरियो, मेरे पास 15 सिनेरियो हो गए, 15 सिनेरियो प्रायोरिटाइज भी कर लिया। लेकिन हो सकता है कुछ सिनेरियो साथ में नहीं हो सकते, कुछ सिनेरियो अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, कोई सिनेरियो आज हो सकता है, कोई कल हो सकता है। तो आपने ओके। जब उस तरह की लेवल की स्ट्रैटेजी बना ली, और तो आप मे बी आप 40% टेस्टिंग ही कर पाओ बिकॉज ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, बट यू आर पुटिंग अप हाई प्रोबेबिलिटी। आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपका जो वर्क प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उसमें हो सकता है कि कम बग्स हो। तो आपकी, जब आपके पास टाइम कम है, आपके पास एज अ सिंगल टेस्टर या दो ही टेस्टर है, बड़ी टीम है, तो आपको मेरे हिसाब से आपका फोकस ज्यादा डिजाइन फेज में होना चाहिए, ओके। प्लस रिलेशनशिप विद पीपल, सो दैट यू कैन गेट हेल्प। आप अप्रोच करते हो तो दे आर रेडी टू हेल्प ऑल्सो, कि अच्छा ये चीज है, मैं भी टेस्ट कर सकता, थोड़ा हेल्प करता हूँ। मे बी आप वो थोड़ा फोकस ज्यादा करें यूनिट टेस्टिंग फेज में, या फिर वहां पे ज्यादा सिनेरियो टेस्ट करें, उस तरह की चीज हो सकती है। ओके। इसके पहले जब जहाँ पे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बडी टेस्टिंग। यस। तो डेवलपर एंड टेस्टर वर इन द सेम प्रोडक्ट। तो वो लोग क्या करते थे, बिफोर रिलीजिंग इट टू द क्यूए एनवायरनमेंट, लोकल में या डेव एनवायरनमेंट में जहाँ पे मर्ज होने के बाद बिल्ड जाता था नेक्स्ट, वो लोग बैठ करके बेसिक स्नैप्स एटलीस्ट टेस्ट कर लेते थे। तो उससे क्या होता था, आपके S1 S2 बग्स जो प्रायोरिटी के हायर बग्स हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। ट्रू। आपको स्ट्रैटेजी इवॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोच थिंक सोचना पड़ेगा। और ये हर जगह अलग हो सकता है। कहीं पे आपको डेवलपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है फुल फ्लेजेड, कहीं पे आपको हो सकता है कि आपको अलग अलग स्टेक होल्डर के सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अप्रोच अपना थिंक करना पड़ेगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टेक हेल्प वेयर पॉसिबल। ओके। जितना आप लोगों से हेल्प लोगे, किसी भी तरह का हेल्प हो सकता है, इट मे बी इन टेस्टिंग, इट मे बी अंडरस्टैंडिंग, इट मे बी डिस्कशन। अगर आपके पास लोग नहीं है तो सेटअप अ मीटिंग की, अच्छा इस पे हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें थोड़ी नई है या थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे अप्रोच करें, ये सब हमने सोचा है। ओके। यू विल गेट दैट डेफिनेटली। सर ये वाली चीज की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड में रहने वाली चीज है एक तरीके से कि अपने बडी टेस्टिंग के बारे में बताया कि कि वो दोनों सेम पेस में बैठ के S1 S2 वाली चीजों को कर रहे हैं कि साथ के साथ फिक्स भी हो सकते हैं चीजें। तो यस। जीरो टिकट्स भी बन गई साथ के साथ और क्लोज भी हो रही हैं। लॉग आवर्स भी पता चल गए यहाँ से हो गया। बट सर आज के टाइम पे ना एक और सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन जो मैं देख रहा हूँ ना वो होता है ना कि फंडामेंटल को छोड़ के टूल के पीछे भागते हैं। ये वाले पे सर आपका क्या कॉल है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम टूल को जितना मर्जी POC कर लें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको खरीद नहीं रही है ना तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। फिर मैं लिंक्डइन पे पोस्ट बना सकता हूँ कि आई एम एक्सप्लोरिंग दिस टूल, बट लिटरली इन रियलिटी क्या मैं एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये एक बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क है राइट नाउ मुझे। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ क्योंकि एक यहाँ पर ना एक इंडिकेटर होना जरूरी है कि सही चीज जा भी रही है कि सिर्फ पन्ने भर रहे हैं कॉपियों के और कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक एक टर्म अभी यूज होता है, मतलब अभी ज्यादा यूज होता है, कॉल्ड अपस्किलिंग। ट्रू। बट अपस्किलिंग का डेफिनेशन क्या है? अपस्किलिंग का मतलब, अगेन मैं डेफिनेशन में एक्चुअली नहीं जाऊंगा, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट आई वुड से इज, जब आप अपस्किल करते हो, आप हर डायरेक्शन में अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो। एक टाइम पे मैं भी एक डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, बट आपका इंटेंट है कि आप हर डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो। टेस्टिंग की फील्ड या कंप्यूटर के फील्ड, इनफैक्ट टेस्टिंग छोड़ा, आप कंप्यूटर के फील्ड, के कंप्यूटर फील्ड में आप क्या करते हो, हर कुछ समय पे आप नया एब्स्ट्रैक्शन ऐड करते हो। जब शुरुआत में कंप्यूटर्स आए थे 1940s वगैरह के टाइम में, पंच कार्ड हुआ करते थे, उसमें आप डायरेक्टली 10 डालते थे और वो कंप्यूटर को देते थे।
फिर ग्रेजुअली उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आया, फिर हायर लैंग्वेजेस आए, फिर ग्रेजुअली, तो आप लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हो। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हो, आपको अभी इनफैक्ट अगर आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स देख लो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, रिएक्ट, जेएस एंड ये सब जब आते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल फर्दर एब्स्ट्रैक्शंस ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आप अगर उनको समझ रहे हो, उनके बेसिस पे आप इनफैक्ट अगर टूल्स भी यूज कर रहे हो, कोई जावा, मतलब आप जैसे प्लेराइट या सेलेनियम में लाइब्रेरीज ये सब यूज कर रहे हो, आप उनको यूज करो, समझ रहे हो, अच्छी बात है। हम्म। लेकिन अगर आप उनके अंदर की बेसिक समझ रहे हो, नहीं बहुत डिटेल नहीं, लेकिन आपको बेसिक पता है कि आपको सेलेनियम यूज कर रहे हैं या फिर मैं आपको रिएक्ट यूज कर रहा हूँ, हाउ डज इट वर्क इंटरनली, हम्म। क्या करता है, वो भी एक तरह की अपस्किलिंग है। ओके। नया टूल सीखना इंपॉर्टेंट है, बट हम्म। आप फंडामेंटल समझ रहे हो, आप अगर आपको अगर पता है कि हम्म। मैं एक माउस बट क्लिक करता हूं, तो हाई लेवल पे वो क्या करता है, मैं हम्म। एक प्रोग्राम राइट करता हूं तो कैसे ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, हम्म। आप इस तरह के एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो आप भी वो भी एक अपस्किलिंग कर रहे हो। ये अपस्किलिंग पे फोकस आजकल कम हो रहा है मुझे लगता है। फोकस ज्यादा है कि आप कितने टूल्स लर्न कर सको। मुझे क्या लगता है, टूल्स लर्न करना इंपॉर्टेंट है एज अ हम्म। टेस्टर, एज अ डेवलपर, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कंप्यूटर साइंस के, तो आपने एक या दो टूल सीखे, आपको तीसरे टूल में काम करना होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके। आपको पता है कि ब्राउजर, एक ब्राउजर कैसे काम करता है, आपने कुछ यूआरएल डाला, तो आपको दूसरे ब्राउजर में भी करने में डिफरेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से आप अगर एक टूल सीख रहे हो लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे समझ रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कंप्यूटर के, जो जो भी चीजें, जो भी बेसिक्स हम्म। हैं, हम्म। तो आपको दूसरा टूल पकड़ने में इतना एफर्ट नहीं लगेगा। हर टूल के थोड़े नुएंसेस होते हैं कि थोड़ा इस तरीके से अप्रोच करते हैं, उस तरीके से अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ दीज आर नॉट इवन टूल्स। सेलेनियम इज अ लाइब्रेरी, ट्रू। इट्स नॉट इवन अ टूल। यूएफटी वाज अ टूल, प्लेराइट इज ऑल्सो आई वुड से लाइब्रेरी ओनली। तो इस तरह के अलग अलग, so when I say tools, I'm just grouping them all together, but there may be libraries, maybe frameworks, maybe tools, but important यही चीज है कि आप कोई भी चीज पकड़ रहे हो, ये सब चीजें पकड़ रहे हो, आप फंडामेंटल भी समझो, आप बेसिक कैसे वर्क करता है, अगर आप हाई लेवल पे समझ जाते हो, आप इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको 100 टूल्स मार्केट में पता है। हम्म। ओके। So that is my point of view, I would say on that. ओके। There may be disagreements on that, but I think I would stand with that. ओके, परफेक्ट सर। अभी आपने एक ना चीज को हाईलाइट किया कि गंधर्व अपस्किल एक नया वर्ड आया है जिसके ऊपर सब बात करना चाह रहे हैं। बट अपस्किल करने के क्या मैकेनिज्म है ना, ये भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि सिंगल क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स अवेलेबल हैं। कोई क्रिएटर्स कर रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, कुछ एक्चुअल में एक्सपीरियंस वाले उसका आंसर कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ ट्रुथ को आइडेंटिफाई करना ना एक टेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे अपडेट रहने के लिए। तो उसके लिए एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड कि एज अ टेस्टर यू हैव टू मेक श्योर दैट कि प- पढ़ो सबका लेकिन सुनो अपना, कुछ इस तरीके का अगर है तो। आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि सबके मतलब अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। किसी को पढ़ के समझ में आता है, किसी को वीडियो देख के समझ में आता है, अलग अलग चीजें। बट मुझे क्या लगता है, आप शुरुआत करो, लुक एट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ओके। चाहे सेलेनियम हो, हम्म। चाहे कुछ भी सीख रहे हो आप, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, डेफिनेटली इट मेक सेंस कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को अपना सेंटर, नहीं तो एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स डेफिनेटली रखो, स्टार्ट करो उससे। आप उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको सीख कोई भी चीज, सपोज आप एक टूल पिकअप करते हो या कोई वीडियो पिकअप करते हो, कुछ भी पिकअप करते हो, आप गलती कर सकते हो आपको पिकअप करने में, कि आपने एक पर्टिकुलर वीडियो पिकअप किया और वो बहुत अच्छा नहीं था। हम्म। एक्सपेरिमेंटेशन आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आप जब भी जो भी चीज कर रहे हो, अगर आप उसको एक फंडामेंटल, जो आपका कोर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रखोगे, उससे कंपेयर करोगे, तो आपको आसानी समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि अच्छा क्या चीजें पिकअप करनी चाहिए। ओके। यूट्यूब एज अ रिसोर्स इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स इफ यूज्ड इफेक्टिवली। आप हम्म। टाइम वेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर लूप में फंस गए, आपने एक वीडियो देखा, उससे कुछ कंटेंट नहीं समझ, इधर उधर चले गए, या आपका कंटेंट जो है बहुत सुपरफिशियल है, हो सकता है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बट आप अगर फंडामेंटल जो है आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रखोगे, तो आपको जल्दी समझ में आने का चांस है कि अच्छा ये शायद थोड़ा गलत जा रहा है, या फिर ये शायद उस चीज़ पे फोकस डीपली नहीं कर रहा जो मुझे समझना है। बट ओके। आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उठाओ और उसके अराउंड फिर आप देखो कि टॉपिक उठाओ, ये टॉपिक के बारे में मेरे को क्या हम्म। मिल रहा है सोच।
व्हाट आई ऑल्सो डू इज, आई आई मीन चैट जीपीटी या गूगल पे मैं डालता हूँ थोड़ा कि अच्छा ये टॉपिक का बेस्ट रिसोर्स क्या है, कुछ फीडबैक मिलता है। चैट जीपीटी थोड़ा पुराना मिलता है, लेकिन गूगल पे आपको डायरेक्ट में भी ज्यादा क्लोज हम्म, इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप यूडेमी पे सर्च करो, जो भी उसके रिलेटेड सर्च करते हो, फिर मैं उसको देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और फिर उसको रिलेट करने का अटेम्प्ट करता हूँ। बट आई डू रेफर टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एज द फर्स्ट रिसोर्स, आई रिकमेंड दैट फॉर एवरीवन। ओके सर। एक ना सबसे बड़ी चेंज जो आज के जमाने में है, जब पुराने से चलती आ रही, वो ये होता है ना कि अब अपस्किल तो हो गए, लेकिन अपस्किल इसलिए होना पड़ता है क्योंकि जमाना चेंज हो रहा है। जो आपने सबसे पहले स्टेटमेंट में कहते कि जमाना चेंज हो रहा है, बदल रहा है, साथ में चलना बहुत जरूरी है। तो चेंज के लिए ना आपको भी चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी पुरानी रूढ़िवादी टेस्टिंग अप्रोच के साथ नहीं चल सकते। यू सही हैव बात। टू मेक श्योर दैट कि आपको ए भी पता हो और जेड भी पता हो, और हाँ। इनके बीच का हर चीज की एक्सप्लेनेशन पता हो। आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मैंने अपस्किल तो कर लिया, बट क्या मैं उसको प्रेजेंट भी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ ना, एज अ टेस्टर, बहुत बड़ा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ टेस्टर एंड मुझे टूल्स का नाम बोलो, सब कुछ पता है, रिसोर्स पता है, बट अगर चार लोगों के सामने मुझे बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं अपने स्किल्स को, तो उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। क्योंकि वही है ना कि इम्प्रेस तो कर लिया आपने, एक्सप्रेस का क्या करोगे, क्योंकि वो एक सेकंड फैक्टर है। तो एक टेस्टर किस तरीके से अपनी स्किल को एक्सप्रेस कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट, क्योंकि जब उसको फीडबैक आएगी तो वो और अपस्किलिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, तो जो कि एक अच्छा आरओआई उसको या कंपाउंडिंग इफेक्ट उसको फ्यूचर में देगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस इकोसिस्टम। तो मैं इसके ऊपर आपका कॉल जानना चाहता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टफ है ये। हम्म, रीजन बीइंग कि हर का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल है। देर आर सम पीपल हु नीड एक्चुअल क्राउड। आपके पास 10 लोग खड़े हैं आपके सामने, आप बहुत चीजें बोल सकते हो, बट आप वर्चुअल चले जाते हो, शायद नहीं बोल पाओ उतने अच्छे से। करेक्ट। सम पीपल हु आर गुड एट राइटिंग ब्लॉग, वो कंटेंट कुछ लिख सकते हैं, बट मे बी जब पब्लिश करने की बात आई, ब्लॉग पब्लिश करने की बात आई, तो डेवलप कोल्ड फीट, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आपको टेस्टर हो, डेवलपर हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। हम्म, अगर आप बोल सकते हो अच्छे से, लेकिन आप वर्चुअल है, तो मे बी आपको कॉन्फ्रेंस में जाने की जरूरत है। आप अगर लिख सकते हो, प्रॉब्ली ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो, यू हैव टू थिंक ऑफ एन अप्रोच अराउंड दैट। तो आपको अपने हिसाब से अप्रोच फाइंड करना पड़ेगा। बट व्हाट वुड हेल्प डेफिनेटली इज टू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्लोज पीपल, हु हैव, आई मीन आप इंटरेक्ट करो लोगों से, नेटवर्क बनाओ आप लोगों से, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मेंटर जो आपको हम्म, गाइड कर सके। अच्छा ये यू स्ट्रगल बिकॉज ऑफ दिस, तो मे बी आप इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो। हम्म, आप जैसे what I had do not have much of a presence on LinkedIn, I would say, या blogging perspective. So I had approached one of my person as mentor. हम्म, So he advised me a particular strategy. I use that. तो थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया। आई एम स्टिल नॉट 100% into that, but यू इंटरेक्ट विथ मोर एक्सपीरियंस पीपल, आप ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से इंटरेक्ट करोगे, प्लस आप अपना कोर आइडेंटिफाई करोगे, आपका कोर स्ट्रेंथ क्या है, किस एरिया में आप कंफर्टेबल हो, तो इट विल हेल्प यू। अगेन आई डो नॉट हैव अ रामबाण, कह सकते हैं रामबाण इलाज मेरे पास नहीं है इसके लिए। बट हाँ, ये जरूरी है कि आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, और आपको एक डेफिनेटली एक एटलीस्ट एक पर्सन चाहिए होगा जो आपको अंडरस्टैंड कर सके और आपको गाइड कर सके कि आप बेटर तरिके से कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हो ओके। अपने आप। टू Yeah. सर, आपने रामबाण की बात करी है तो मैं ब्रह्मास्त्र के ऊपर मैं भी थोड़ा सा आऊंगा। एग्जाम्पल होता क्या है कि एक होता है ना कि हमने टी शिफ्ट के ऊपर बात करी। हाँ हाँ। टी शिफ्ट ना एक स्किलिंग का एक अप्रोच है जो मेरे को एक मेरे गेस्ट ने आज से 2 साल पहले गई थी, गौरव खुराना, मैं हाँ नाम भी लूंगा, इज आल्सो वर्किंग विद इन इन माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने मेरे को टी शिफ्ट के ऊपर बात कही थी। उस समय मेरा भी विजन ये था कि चलो सबको थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा कितना थोड़ा करना है कि कम से कम जो थोड़ा किए वो पक्के हो कि नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं पे एक मेरे को एक चीज के बारे में थोड़ा सा पता चला था, जिसको आज मेरे को शायद 2 साल बाद वो क्वेश्चन पूछने का मौका मिला, जिसे मैं बोलूंगा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन। हाँ एक टेस्टर के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है आस्किंग राइट क्वेश्चंस, हाँ इंस्टेड ऑफ की आस्किंग सो मेनी टाइप ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। लेकिन आज के जमाने में ना स्किलिंग के ऊपर ना बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रहा, तो आगे आप जा ही नहीं पा रहे। आपका रिज्यूमे हाँ शॉर्टलिस्ट हो गया, आपका सीटीओ राउंड पे जा रहे हो, सीटीओ ने सीधा पहला क्वेश्चन ही आपसे ये पूछ लिया कि आपने इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी पकड़ किसमें है,
यानी कि जैक ऑफ हाँ। ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन किसमें हुआ। तो हम्म। यहाँ पर टेस्टर क्या बोले, क्या वो सिर्फ टेस्टिंग करना जानता है कि वो हर टूल के थ्रू टेस्टिंग करना जानता है। यहाँ पर ना बहुत सारी अलग अलग एस्पेक्ट खुल जाते हैं। तो वहां पर टेस्टर का ब्रह्मास्त्र क्या है उसको करने का। और कंपनी बहुत अच्छी है, एक ड्रीम कंपनी बोल सकते हो टेस्टर के लिए कोई हो सकती है। हालांकि ड्रीम कंपनी तो इंसान की खुद की अपनी होती है, बट एक टेस्टर के हाँ। लिए ड्रीम कंपनी है वो, जहां पर वो सीटीओ राउंड में लास्ट में बैठा हुआ। तो ये एक चीज के ऊपर मैं जानता हूँ। आई थिंक अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन, पीओसी, ओके। प्रोजेक्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। टी शेप का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं और एक में एक ही, सिर्फ एक ही स्किल में जानते हैं। इट कुड बी मोर देन वन स्किल ऑल्सो, तो बट देयर आर इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ स्किल्स जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। हम्म, आज के जमाने में अगर मैं कहूँ तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट पीपल, अगेन नॉट जस्ट आज के जमाने में, हर समय हम्म, ऐसे लोग रहे हैं जिनके अलग अलग स्किल रहे हैं। सम पीपल, आपके आपने जिनसे इंटरेक्ट किया होगा, देखा होगा कि नेचुरली वो जो टेस्ट केस लिखा है उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम्म, वो सीधे प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। ओके। कुछ लोग होते हैं, उन लोग का नेचुरली फोकस जाता है कि मैं इस चीज को ऑटोमेट कैसे करूं। ओके। तो आप जब इसको अप्रोच कर रहे हो, तो आपका टी शेप का जो आपका जो डेप्थ वाला है, हम्म, यू हैव टू ऑलवेज कीप योर कोर, मतलब आप नेचर इन माइंड, वेयर डज योर नेचर फ्लो इनटू। हम्म, ओके। अगेन आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट, आपको बाकी जो चीजें, फीचर, जो टी शेप का जो वर्टिकल लाइन है उसको उसके लिए आपको बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करना है। आई डोंट थिंक यू कैन से दैट देयर इज एग्जैक्ट बाउंड्री फॉर एवरीवन, ट्रू। एवरीथिंग। मतलब आप अगर आप एक ऑटोमेशन की लाइब्रेरी या टूल यूज कर रहे हो, देयर इज नो एग्जैक्ट बाउंड्री। बट आपको एक चीज, आपने सपोज एक कुछ सक्सेसफुल बनाया, एक फ्रेमवर्क बनाया, छोटा फ्रेमवर्क बनाया आपने सेलेनियम यूज करके, आप उससे आपने जिस बेसिक चीज पे डेवलप किया, आप उसको अगर रिप्लेस करके दूसरा चीज एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हो, तो यू कैन से दैट यू हैव डन वेल ऑन दैट, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इनफ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के एक टूल बनाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, हो गया, बन गया, मैं गिटहब पे चेक इन कर दिया। बट ओके। आप उस चीज को रिप्लेस करके कल आप दूसरा एक एप्लीकेशन उठा रहा, सपोज आपने एक सॉस डेमो पे बनाया, आप उसको चेंज करके अमेजन पे कर पा रहे हो क्या? इज इट सक्सेसफुल? दैट यू कैन से इज अ पॉइंट ऑफ टाइम where you can say that your the vertical line depth you have reached. Again, that is one of the measures, there could be multiple measures. आपने उसको CI/CD में इंटीग्रेट कर दिया, आपने उसको बहुत चीजें आप कर सकते हो, बट the basic level that you have reached is when you are able to port your framework to another website. आपने, जैसे एग्जांपल फ्रॉम द ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव, आप कुछ और कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस की लर्न कर रहे हो, तो आपने एक JMeter टूल यूज करके डेवलप किया, कल को आप सिमिलर कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के IPS टेस्ट किए, कल आप उसको पोर्ट कर पा रहे हो क्या? तो जब आप आपका जो फ्रेमवर्क है उसको पोर्ट कर पा रहे हो किसी और एप्लीकेशन में, तो दैट यू कैन से दैट यू हैव सफिशिएंट कॉन्फिडेंस इन दैट टूल। दैट इज वन ऑफ द वेज टू थिंक ऑफ POC। ओके। परफेक्ट। सर अभी ना एक और चीज के ऊपर आपने बात की ना कि आपका बेसिक नेचर क्या है, माइंडसेट क्या है, अप्रोच क्या है। लेकिन एट द एंड अगर हम बात करें, ये एक रैट रेस है। इस हम्म। रैट रेस से बाहर आना पड़ेगा। और इस रैट हम्म। रेस से बाहर आने के लिए आपका फोकस क्लियर होना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है एज अ टेस्टर। क्योंकि टेस्टिंग डेफिनेटली। सारे कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, आप लिंक्डइन पर जाइए या आप अपनी हम अपनी कंपनी में ही देख लें, सब टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन कोई टेस्टिंग को समझ रहा है कि मुझे ये टिकट कंप्लीट करनी है। कोई ये बोलता है कि ये मेरे द्वारा टेस्ट की हुई टिकट हॉटफिक्स नहीं आनी चाहिए कभी। यहाँ पर ना फोकस की बात है कि एक टेस्टर कितना प्रोडक्ट से लगाव कर रहा है, सेंटिमेंट टेस्ट करके। तो एक टेस्टर का आपके इतने रिच एक्सपीरियंस के थ्रू फोकस कैसे क्लियर हो सकता है। वो सिर्फ उसको जीरा या बेस कैंप की टिकट समझ के अगर टेस्टिंग ना करे। इसके ऊपर हम तो यस। कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर मतलब इसमें अगर मैं बात करूं तो आप क्यों टेस्ट कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। अगर आप तो समझ रहे हो क्यों टेस्ट कर रहे हो, तो एक पार्ट क्लियर होता है, आपका फोकस का एक पार्ट क्लियर होगा। आप क्यों टेस्ट कर रहे हो? हम्म, मैं टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से कोई बग नहीं आए, मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तो बट क्या वो सफिशिएंट रीजन है क्या मेरे से बग नहीं आए? ऐसा हो सकता है कि आपने जो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को पुश कर दी, उसके से बग आ रहा है, आपके से बग नहीं आ रहा है। तो
आपका इंटेंट और अंडरस्टैंडिंग और वो मतलब वो अगर आपको क्लियर है, आपका इंटेंट क्लियर है कि अच्छा ये मेरा बग सिर्फ फाइंड करना नहीं है। टेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग बग्स, टेस्टिंग इज अबाउट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। हम्म। आप जिस जिस लेवल पे एक टेस्टर डीप जा सकता है, प्रॉब्ली शायद हर कोई नहीं जा सके, क्योंकि उनके पास उतना दे हैव डिफरेंट फोकस एरियाज। डेवलपर का फोकस एरिया डिफरेंट हो सकता है, आर्किटेक्ट का डिफरेंस होता है, बिजनेस का डिफरेंट हो सकता है। तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। व्हेन यू फोकस ऑन फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट वरिंग अबाउट द एक्चुअल, बाद में अच्छा मेरे बग मिस हो गया, ये हो गया, वो सब चीजें वरी के बिना करते हो आप, तो देयर अ हाई चांस दैट यू विल हैव अ डीपर फोकस, यू विल हैव मोर, क्या कह सकते हैं आप उसको, आप मे बी ज्यादा सही तरीके से अप्रोच करते हो इसको। ट्रू। Again, this is something that comes right to my mind right now. There could be a lot of other things that could help you focus, but आपको डेफिनेटली जो मैंने बोला ना, आपके कोर नेचर के साथ अलाइन थोड़ा करना पड़ेगा, बट आपको समझना पड़ेगा क्यों टेस्ट कर रहे हैं एंड में, आप क्यों, आपका इंटेंट क्या है इस टेस्टिंग का। सर जो इंटेंट की बात आएगी वो भी एक्सपीरियंस के थ्रू आएगी कि डेफिनेटली। कि आपने किस वे में करना है। बट अगर मैं फ्यूचर के हिसाब से बात करूँ टेस्टिंग को लेकर ना, तो मैंने बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर ये सुना है कि फ्यूचर क्या है टेस्टिंग का। और मैं पिछले, जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ तब से मैं सुन रहा हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन ये नहीं पूछूंगा कि फ्यूचर क्या टेस्टिंग का। टेस्टिंग का फ्यूचर नहीं पूछूंगा, मैं टेस्टर का फ्यूचर पूछना चाहूंगा कि क्या है इंजीनियरिंग में। ये मैं आपके ऊपर टेस्टर, जानना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे क्या लगता है, टेस्टर जो काम कर रहे हैं एक्सपैंड होगा उसके ऊपर डेफिनेटली। आप अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो पहले ज़्यादातर मैनुअल टेस्टर हुआ करते थे, थोड़े लोग थे जो ऑटोमेशन टेस्टिंग किया करते थे, और थोड़े लोग थे जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, एडिशनल स्पेशलाइजेशन में काम करते थे, सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है, ये चेंज हो रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ आनी चाहिए। आप अगर आप टेस्टिंग, सपोज आप सिक्योरिटी टेस्टिंग या परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, आप एटलीस्ट स्ट्रैटेजी में कंट्रीब्यूट करो ओके। थोड़े लेवल पे। अभी ये भी हो गया है कि बहुत सारी चीजें आसान भी हो गई हैं, कि मतलब नॉलेज एक्सपोज भी हो गया कि आपको अच्छा जे मीटर कैसे यूज करना है। आप मे बी डेप्थ में नहीं जा रहे उसमें, लेकिन आप जे मीटर सेटअप है और आप उसमें आपको सिर्फ एपीआई एंड पॉइंट डालनी है, वो काम तो कर सकते हैं। तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है ग्रेजुअली, कि आपको ओके। एज अ सोल टेस्टर आपको ऑल काइंड ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज, पोस्ट टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग, नोटेड है। मतलब आपका आपका रिक्वायरमेंट फेज में भी हो गया, आपका डिजाइन फेज में भी हो गया, मे बी आप एज अगर आप एसडेट काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो, तो मे बी आप कुछ फिक्सेस भी कर रहे हो। तो अगेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द फ्यूचर, बट यू हैव टू बी वोकल एज टू व्हाट कैन बी डन। ये मेरा एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट में ये चीजें हो सकती है। अगर आपको ये एस्टिमेट नहीं सही लग रहा है, देन यू हैव टू डू सम रिस्क बेस्ड अप्रोच। तो एज अ टेस्टर you have to be ready to do a lot of things, but you have to be vocal at any point of time कि ये इतने टाइम में इतना ही हो सकता है। अगर ओके। आपको इससे ज्यादा काम करवाना है, इससे कम काम करना, तो या तो ज्यादा लोग लगेंगे विच ओके। कैन हेल्प आउट, या फिर हम लोग रिस्क बेस्ड तरीके से अप्रोच करते हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट रिस्क है, इसको हम लोग फोकस करते हैं, बट बाकी एरिया में अगर आएंगे कुछ इश्यूज आएंगे या कुछ मिस होंगे, तो इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन डू मच अबाउट, क्योंकि हमारे पास इतना ही कंस्ट्रेंट है। परफेक्ट है। आपको टूल्स क्विकली सीखने पड़ सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू इनिशियली, आपके अगर एक टूल या दो टूल पता है और फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत सारा टाइम लगता है नया टूल सीखने में। ओके। क्वर्क्स डीप जाने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट आपको बेसिक चीजें यूज करना डेफिनेटली बहुत फास्ट आएगा। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि टेस्टर का फ्यूचर या हो सकता है। ओके। समझ लॉट गया। ऑफ थिंग्स वुड कम, एआई एमएल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एआई एमएल ये सब चीजें आ सकती हैं, बट अगेन आई हैव नॉट डेल्व टू मच डीप इनटू दैट टू कमेंट ऑन दैट। बहुत सारे लोगों ने आपसे बात की भी होगी इसके बारे में, तो दे वुड हैव बेटर पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट द important thing is you have to have fundamentals clear and you have to be ready to experiment. ओके। तो Yeah. सर पूरे पॉडकास्ट को समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया। हमने स्टार्ट किया अनुगछितो प्रवाह से कि चलना क्या चाहिए, फोकस Yes. एरियाज पे बात हुई, थोड़ा सा एक्सपर्टीज लेवल पर भी बात हुई, टी शेप्ड अप्रोच के पर बात हुई, मेथोडोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, आज के टेस्टर से एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में, इसके लेकर हमने बात की। और इसके इर्द गिर्द हमने ये भी बात किया कि स्टोरी पॉइंट्स, केस स्टडी फॉर्मेट जो आज के टाइम पे एक नया टेस्टर फेस कर रहा है, जिसे जीरा नहीं Mhm. पता, सिर्फ उसको स्टेटस चेंज करके खाली बात नहीं बनेगी, उसे प्रोडक्टिविटी किस तरीके से वहां दिखानी है, लोग आवर्स कैसे कर रहे हैं, सब चीजों के ऊपर हमने बात की। और लास्ट में जब हमने बात किया कि किस तरीके से एक विजन के साथ आपको चलना है,
आपको जीरा की टिकट नहीं समझना या बेस कैंप की टिकट नहीं समझना कि बस किया और काम खत्म हो गया. So thank you so much, sir, for sharing your experience and perception. It really means. Thank you so much once again. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी अंदर.